शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अचानक हलाहल प्रकट होता है, समुद्र से निकलता है और ऐसा विष कि पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोक को ये जलाकर भस्म कर देगा। अब तो सब डर गए, सब डरे कि अब होगा क्या। भगवान ने तो कहा था कि विष निकलेगा, निकल तो गया, हम तो इससे बच ही नहीं पा रहे हैं, सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, सब कुछ झुलसता जा रहा है जहां जहां इसका प्रभाव चल रहा है। सब दौड़े दौड़े बोले कि भगवान सदाशिव के पास जाओ वही बचा सकते हैं। जिसके भीतर विष को पीने की क्षमता हो वही दूसरों का कल्याण कर सकता है। जो विष को न पी सके वो दूसरों का कभी कल्याण नहीं कर सकता। और जिसको शिव बनना है, अर्थात भगवान शिव जी नहीं बनना है परंतु शिव रूप बनना है, जिसको कल्याण पाना है, उसको विष को तो पीने की उसकी लत होनी चाहिए। विष को यदि हम नहीं पी सकते तो अमृत हमें कभी नहीं मिलेगा, अमृत कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि सभी प्रयोजनों में विष तो निकलेगा ही। तो सब दौड़े गए। अब भगवान शिव जी बोले क्या बात है, लगे सब स्तुति करने भगवान की। भगवान भी आश्चर्य में थे कि क्या बात है। अचानक अभी तो समुद्र मंथन चल रहा था। विलोक्य तम देववरम त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम। आसीनमद्रावपवर्गहेतो तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः। भगवान शिव जी सती के साथ अपने धाम में विचरण कर रहे थे। मुनि बड़े बड़े तपस्वी उनकी सेवा में लगे थे और ये देवता लोग उनके चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने लगते हैं। विस्तार से भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं कि प्रभु आप ही पूरी सृष्टि को बचा सकते हैं, कण कण में विद्यमान आप ही हैं, आप ही संसार के संहार के लिए प्रकट होते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान बोले क्या बात है, क्या चाहिए प्रभु, आप माया से परे हैं, नहीं कहिए तो चाहिए क्या, क्या बात है। तो यहां पे कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने उनसे कहा कि हे नाथ, जो ये हलाहल विष निकला है, इससे संपूर्ण सृष्टि में, तीनों लोकों में सभी जले जा रहे हैं। यदि आप करुणा नहीं करेंगे तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, आप इसको पी लीजिए। भगवान बोले कि कोई अमृत ले आता, चरणामृत लाता तो अच्छी अलग बात थी, पीने के लिए भी कह रहा तो विष। सती की तरफ देखने लगे भगवान। एतत् परम प्रपश्यामो न परम ते महेश्वरः निर्णनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृश पीडितः सर्वभूत सुहृद देव इदमाह सतीं प्रियाम। अपने प्रिया सती से भगवान शिव जी बोलने लगे कि देखो ये लोग मुझे विष पीने के लिए कह रहे हैं, मैं विष पीऊंगा। सती जी बोली कि हाँ आपको तो पीना ही होगा, क्योंकि आप सबका कल्याण करने वाले हैं, आप शिव हैं। यदि आप विष नहीं पिएंगे तो किसी का कल्याण नहीं होगा, इसलिए आपको तो ग्रहण करना ही होगा। और भगवान शिव जी यहाँ कहते हैं, हे देवी, जो जीव संसार में विष को नहीं पीता वो भगवान का प्रिय नहीं होता। अर्थात जो संकटों को सहकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, और विष वही पी सकता है जो उसको गले के नीचे न उतारे। नहीं? अगर विष को पी लिए और गले के भीतर उतार लिए तो राम नाम सत्य होगा। संसार में भी हमें विष ही मिलता है।
अपनों से भी परायों से भी। अच्छे कार्य करने जाएंगे तब भी, और सामान्य कर्म में भी विषय ही मिलता है। और जो विषय कर्म करते होते हैं उनका तो सब कुछ विष में ही होता है, उन्हें पता भी नहीं होता है, वो वासुकी की तरह निद्रा में रहते हैं क्योंकि उनका ही पूरा सब कुछ विष से भरा है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो विष में ही होते हैं। तो संसार में भगवान शिव जी बड़ी शिक्षा देते हैं, कहते हैं संसार में द्वेष वैर ये विष है, लोग आपसे करेंगे परंतु आप इसको छिटकाओ मत, इसको पी लो, पी करके गले में रख लो, भीतर हृदय में ले जाओगे तो फिर भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा। नहीं, तभी होता ना कि अब तो मेरा मन टूट गया, क्योंकि आपने उसको हृदय में ले जाकर के विष को रख दिया, तो विष वहां पर अपना काम कर रहा है। इसलिए विष को हृदय में न जाने दो, कंठ में ही रखो। और अगर बाहर उगल दोगे फिर वो विष और दूसरों को विष फैलाएगा। नहीं, कड़वी बातें सुनकर दूसरों की निंदा इत्यादि सुन के उसको बाहर जब उगल देता है व्यक्ति, तो विष ही फैलता है सर्वत्र, उसका भी नहीं भला होता, न दूसरों का होता है। इसलिए उसको कंठ में ही रखो। जो ऐसा कर ले वही शिव है, वही सबका कल्याण कर सकता है, उसी की मति सती है। इसलिए भगवान शिव जी ने सती से कहा, अपनी मति से कहा, क्या करूं? पी लो, पीना ही चाहिए, नहीं पियोगे तो क्या होगा? तो आप शिव किस बात के, आप शिव किस बात के? इसलिए यदि हमें सन्मार्ग पर चलना है, सत्कर्म करना है, सत्संग करना है, विष को पीने की, गले में रखने की कला सीखनी होगी, तभी वास्तविक अमृत का पान हम कर पाएंगे। नहीं तो हम तो विष में ही लगे रहेंगे। अरे उन्होंने देखो कैसी बातें कह दी हमें, उनका देखे, उनका सुने, ऐसा तो बहुत, अब मेरा मन अब नहीं करता मैंने तो छोड़ दिया क्योंकि उस विष को हम लोग गट्ट करके अंदर हृदय में लेके चले गए, कंठ में नहीं रखे, और या कभी कभी बाहर भी खूब फैला दिया। तो इस प्रकार भगवान शिव जी ने सती के अनुमोदन करने पर, सती ने अनुमोदन किया कि नाथ आप इसको ग्रहण कर लीजिए, उसको लेकर के भगवान ने अपने कंठ में रख लिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ हो गया। जो विष था भगवान शिव जी के लिए वो भूषण बन गया, आभूषण बन गया। संसार का विष हमारे लिए आभूषण बन सकता है। कैसे? यदि संसार में सब चीजें अच्छी होती, अच्छे इतना बन पाते क्या? हम विनम्र बन पाते क्या? हम सहनशीलता सीख पाते क्या कभी? इसलिए संसार के विष को अगर हम कंठ में रखेंगे, वही तो भूषण है हमारा, कि हम उसको ग्रहण कर लिए, न तो भीतर कोई प्रभाव पड़ा और न तो हमारे आचरण से बाहर किसी पर प्रभाव पड़ा। यही तो संतों का आभूषण है, कि संतों का आभूषण कि बाहरी लोगों के किसी भी व्यवहार से न तो उनका हृदय मलिन होता है, न तो किसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वो अपनी मस्ती में आनंद में रहते हैं। तो भगवान शिव जी उस हलाहल को ग्रहण कर लिए, वो हलाहल उनका कुछ नहीं कर पाया, बल्कि उनका आभूषण ही बन गया। भगवान को हम नीलकंठ कहने लगे। तो इस प्रकार भगवान शिव जी विष को पीते हैं, और विष पीते समय थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो कुछ जो जीव जंतु थे उन्हें लगा कि क्या है, भगवान शिव जी का प्रसाद है क्या वो भी दौड़कर पी लिए, लेकिन वो लोग उसको पचा नहीं पाए। कुछ सर्प, कुछ विषैले, जिसको बिच्छी, वृश्चिक इत्यादि, मगर इत्यादि जो ग्रहण कर लिए, ये सब विषैले हो गए। देखिए, ये फुफकारते भी हैं तो दूसरों की हानि करते हैं, क्योंकि ये उसको रोक नहीं पाए। ये भी इस समुद्र मंथन लीला से बड़ी सुंदर दृष्टांत है जीवन में सीखने के लिए, कि जो विष को नहीं पचा पाया उसकी दशा यह है कि वो जिससे भी मिलता है उसकी हानि करता है।
वो भी थोड़ा सा बचा खुचा पिए, पूरा नहीं। थोड़ा बहुत छींटा जो गिर गया था, कहते जो कुछ छींटे गिरे थे उसको ये लोग सोचे कि कुछ अमृत है क्या, दौड़ कर गए पी लिए, बोले तो कुछ काम का नहीं, तो उसको दूसरों को देने लगे क्योंकि इनकी क्षमता नहीं है।